हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिल व्यास और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने इंसर्ट बिफोर फंक्शन के बारे में देख लिया था। अब इंसर्ट बिफोर फंक्शन जो है वो क्या काम करता था कि हमारे कोई भी एलिमेंट जो भी हमारे एचटीएमएल के अंदर है उनमें से अगर किसी चाइल्ड एलिमेंट या फिर कोई एलिमेंट के पहले हमें कुछ नया कंटेंट या नया एचटीएमएल एलिमेंट हमको डालना है तो सीधा हम लोग इंसर्ट बिफोर उसके ऊपर लिख सकते हैं, ताकि हमें वो नेविगेट करवाने की ज़रूरत नहीं है और हमें अपेंड करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ताकि हम लोग जो भी पर्टिकुलर नोड है उससे पहले अपेंड करवा सकते हैं। अब बात ये आती है कि पहले तो हम लोग करवा लेंगे, चलो, लेकिन मान लो कि हमने जो एग्जांपल लिया था वो क्या था कि एक div था हमारे पास। उस div के अंदर मैंने नॉर्मल एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, एंकर टैग बनाया हुआ है और एक लिस्ट भी मैंने डाल दिया है जो कि हमारा यूएल है, अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, वो भी मैंने डाल दिया है। अब बात ये आती है कि मान लो कि div के ऊपर मुझे कुछ कंटेंट डालना है या div के बाद डालना है, तो कैसे डालेंगे? या फिर div जैसे ही स्टार्ट होता है तो पहले ही मेरा एलिमेंट आ जाना चाहिए, या div खत्म हुए उससे पहले आ जाना चाहिए। तो कौन से तरीके हैं कि पहला तरीका, अगर मैं आपको ये बोलूं कि div से पहले मेरा एक एलिमेंट जो है वो नया मुझे डालना है, जैसे कि एक पैराग्राफ टैग है या बटन टैग है, जो भी एलिमेंट है मुझे डालना है वो मेरा इस div से पहले आना चाहिए। तो सबसे पहला तरीका कि आप जो है वो बॉडी का ऑब्जेक्ट ले सकते हो। बॉडी का ऑब्जेक्ट लोगे और फिर उसमें फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड करोगे तो आपको ये div मिल जाएगा, और जैसे ये div मिलेगा आप इंसर्ट बिफोर लिख दो तो आपका काम हो गया, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट बॉडी का डॉट इंसर्ट बिफोर, बिफोर के अंदर हमारा नया एलिमेंट और फिर कॉमा करके हमारा ये div का एलिमेंट, ताकि उससे वो पहले आ जाएगा। एक ये तरीका हो गया हमारे पास, इंसर्ट बिफोर का फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। अब तरीका ये आया कि भाई इंसर्ट बिफोर के लिए हमें क्या करना पड़ा, पहले तो बॉडी का एचटीएमएल जो है उसका ऑब्जेक्ट लेना पड़ा, क्योंकि इंसर्ट बिफोर कब चलता है, जब आपका पेरेंट एलिमेंट जो है उसका ऑब्जेक्ट आपके पास हो और उसके बाद आप उसके चाइल्ड एलिमेंट से पहले उसको अपेंड करवा रहे हो। तो ये थोड़ा जो लिखने में जो है वो थोड़ा आपको लॉन्ग पड़ता है कि पहले एलिमेंट लो पेरेंट का, उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर चाइल्ड नोड लो उसका, और फिर उससे पहले इंसर्ट बिफोर आप लिख सकते हो। ठीक है, अब अपेंड चाइल्ड का कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि अपेंड तो क्या करेगा, पूरा का पूरा वो आखिर में ही अपेंड करने वाला है। तो होगा क्या, या तो यहाँ पे आखिर में आ जाएगा div के बाद, या फिर पूरा एचटीएमएल खत्म होगा बॉडी से पहले, मतलब इस div के बाद आपका आएगा, जो कि गलत हो जाएगा, तो वो भी नहीं चलेगा। तो जावास्क्रिप्ट एक जो है वो आपको प्रोवाइड करती है फंक्शन, वो होता है एडजेसेंट एचटीएमएल। ठीक है, मतलब कि उस फंक्शन का नाम है इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल। ये जो फंक्शन है ये आपका काम करता है उस केसेस के अंदर जहां पे आपको पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर आपका नया कंटेंट डालना होता है। ओके, तो होता क्या है उसके अंदर कि देखो, पहला, इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल जो है वो दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। पहला पैरामीटर हमारा होगा वो होगा हमारी पोजीशन, मतलब कि किस पोजीशन पे आपको आपका एलिमेंट जो है वो अपेंड करवाना है या फिर आपको रखना है। ठीक है, अब जो ये पोजीशन वाला जो पहला पैरामीटर है ना वो प्री डिफाइंड है, मतलब उसके अंदर पैरामीटर में आपको वैल्यू डालनी है वो होगी कुछ बिफोर बिगिन इस तरह से, फिर होगी बिफोर एंड इस तरह से, अंदर रख देते हैं। फिर आपका होगा यहाँ पे बिफोर, सॉरी, आफ्टर बिगिन, फिर यहाँ पे होगा आफ्टर एंड, इस तरह से। ये चारों जो मेथड है, मतलब चारों जो पोजीशन के नाम है वो आपको प्री डिफाइन मिलेंगे और उसमें से आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये डालना है, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं डाल सकते वहां पे। तो ये हो गया आपका पहला पैरामीटर। चलते हैं दूसरे पैरामीटर की ओर, और वहां पे होगा आपका एलिमेंट, मतलब जो भी नया एलिमेंट आपको डालना है वो होगा आपका यहाँ पे HTML एलिमेंट ऑब्जेक्ट, जो भी आपका जो एलिमेंट रहेगा आपने क्रिएट किया हो या एग्जिस्टिंग हो वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो ये करेंगे आप यहाँ पे। अब मान लो कि इस div के, जो हमारा ये div था उससे पहले मुझे एक
छोटा सा पैराग्राफ या बटन बनाना है, जो भी हमको बनाना है, हम पैराग्राफ ले लेते हैं या बटन ले लेते हैं, तो बटन बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे देखिए पहले ही div का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दिया है, ठीक है, तो हम उसी का यूज करेंगे। तो हम करेंगे यहाँ पे div ऑब्जेक्ट डॉट, क्या करेंगे यहाँ पे इंसर्ट एडजेसेंट HTML का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया, उससे पहले डालना है तो बिफोर एंड पैरामीटर, अरे बिफोर बिगिन पैरामीटर का हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि इस एलिमेंट से पहले डालना है। तो बिफोर बिगिन आ गया। अब बिफोर बिगिन के बाद जो दूसरा पैरामीटर है वो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट। तो याद रहे हमने पहले वीडियो के अंदर हमने बटन बनाया था, इसके पिछले वीडियो के अंदर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बटन ऑब्जेक्ट डाल देंगे सीधा, यहाँ पे जो बटन हमने बनाया है वो। अब यहाँ पे जाएंगे, अब इसको मैं कॉपी करूंगा, अगले टैब के अंदर पेस्ट करूंगा, इंस्पेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखो बटन हमारा जो बना था वो पहले यहाँ पे अपेंड हो रहा था, और इस वाले पेज के अंदर जो होगा वो यहाँ पे ऊपर आएगा। हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ चुका है, मतलब लिखने में कुछ गड़बड़ हमारी यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ होगा, जो भी स्ट्रिंग में यहाँ पे हमने डाले हैं, मतलब मान लो कि यहाँ पे मैंने डाला इंसर्ट, अब उसमें भी दो तरीके हैं मैं बता रहा हूँ, इंसर्ट बिफोर कंटेंट, ठीक है, कंटेंट ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा यहाँ पे जो पैरामीटर था वो आ गया इंसर्ट बिफोर कंटेंट, ठीक है। अब यहाँ पे HTML में आप देखिए कि div है, यहाँ पे हमारा div है, ठीक उससे पहले हमारा p टैग आ गया, ठीक है। हमारा जो ये div है उससे पहले ही हमारा p टैग यहाँ पे आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे यूज किया है इंसर्ट एडजस्ट HTML बिफोर बिगिन, और यहाँ पे ये वाला कंटेंट हमने डाल दिया। अब दूसरा पैरामीटर यूज करते हैं बिफोर एंड करके, यहाँ पे बिफोर एंड में लिखता हूं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूं इंसर्ट बिफोर या एंड, इस तरह से मैं लिख देता हूं बिफोर एंड कंटेंट, यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं बिगिन, ताकि हमको पता चले जब हम लोग एग्जीक्यूशन करवाए। तो रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पे पहले इंसर्ट बिफोर बिगिन है कंटेंट हमारा यहाँ पे, और उसके बाद आ गया इंसर्ट बिफोर एंड कंटेंट। तो इंसर्ट बिफोर एंड कंटेंट अगर हम लोग राइट हैंड साइड पे एलिमेंट के टैब में देखेंगे तो कहाँ पे आ रहा है वो देखे, देखो पहला वाला इंसर्ट बिफोर बिगिन जो भी हमारा div था उससे पहले आ गया, और बिफोर एंड के केस में ध्यान से देखिए कहाँ पे आ रहा है, जो div है हमारा वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक उससे पहले आ रहा है। जो हमारा div है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक उससे पहले वो वाला हमारा नया कंटेंट आ गया। ये काम करता है आपका बिफोर एंड। बिफोर एंड मतलब समझ में आ गया कि जब आपका वो ऑब्जेक्ट जहां पे आप अपेंड करवा रहे हो वो खत्म होगा उससे पहले, बिफोर एंड खत्म होने से पहले तुरंत, तो वो डाल देगा। और बिफोर बिगिन मतलब वो वाला ऑब्जेक्ट जो भी आपने लिया है वो स्टार्ट होगा उससे पहले, तो div स्टार्ट हो रहा है उससे पहले आ गया। तो अब देखिए आपको इंसर्ट बिफोर के लिए चाइल्ड नोड तक जाने की जो जरूरत थी वो नहीं होती है, सीधा ही ऑब्जेक्ट बनाओ और बिफोर बिगिन डाल के आपका कंटेंट आप डाल सकते हो। ओके, फिर एक और चीज पे आते हैं हम लोग, इंसर्ट एडजेसेंट HTML वापस हमने यहाँ पे लिखा बिफोर, सॉरी बिफोर वाला हो गया, अब आफ्टर बिगिन लिखते हैं हम लोग, आफ्टर बिगिन। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है p टैग के अंदर, p टैग के अंदर मैं क्या लिखूंगा कि आफ्टर बिगिन कंटेंट, मैंने यहाँ पे लिख दिया आफ्टर बिगिन कंटेंट, ठीक है। अब रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए आफ्टर बिगिन कंटेंट यहाँ पे आ गया हमारा ब्राउजर के अंदर। अब राइट साइड एलिमेंट के टैब में देखोगे तो कहाँ पे आ रहा है, div जहां से स्टार्ट हो रहा है ठीक उससे पहले ही आ गया। अब हमको अपेंड करवाना था, अगर इसी पोजीशन के अंदर तो हम लोग नेविगेट करते, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं इनर HTML में चलते और फिर असाइन करते, लेकिन इनर HTML पूरा रिप्लेस कर देता तो वो तो ऑप्शन ही हट गया, तो हमको नेविगेट करना पड़ता, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड तक जाना पड़ता, फिर हम लोग इंसर्ट बिफोर का यूज करते तो हमको p टैग मिलता, और उससे पहले हम लोग आफ्टर बिगिन को अपेंड करवाते, तो हमारा कोडिंग लाइन भी बढ़ जाता और लिखने का जो चीज है वो भी सारे ऑब्जेक्ट्स
बढ़ जाते, तो यहाँ पे हमारा वो चीज कम हो जाती है। सीधा ऑब्जेक्ट बनाओ और आफ्टर बिगिन का इस्तेमाल कर दो। अब ठीक वैसे ही आफ्टर एंड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। यहाँ पे आफ्टर एंड करेंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूं आफ्टर एंड कंटेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। अब रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ब्राउजर के अंदर हमारा आ गया आफ्टर एंड कंटेंट। यहाँ पे आपको दिखेगा मैंने हाईलाइट किया है। अब राइट साइड पे जो एलिमेंट है उसमें जाके देखते हैं टैबिंग के अंदर, तो ये देखिए डिव हमारा कंप्लीट हुआ है, उसके बाद जो है वो आफ्टर एंड कंटेंट आ रहा है। ध्यान से देखना, डिव कंप्लीट हुआ है उसके बाद आ रहा है पी टैग। ये हो गया आपका आफ्टर एंड, मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्ट आपने जिस एलिमेंट का बनाया है उसके बाद लाना है, तो आपका ये आफ्टर एंड आएगा। अगर आपको इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल नहीं करना तो फिर आप क्या कर सकते थे, या तो फिर आप अपेंड करवा सकते थे या फिर आप इंसर्ट बिफोर कर सकते थे। लेकिन इंसर्ट बिफोर और अपेंड चाइल्ड के केस में आपको बॉडी का ऑब्जेक्ट लेना पड़ता, चाइल्ड तक जाना पड़ता, तब जाके ये चीज होगी। लेकिन ये यहाँ पे डायरेक्टली हो गई सिर्फ एक ही स्टेटमेंट के अंदर। तो अब देख लीजिए, मैं जो राइट साइड पे मेरा एलिमेंट का टैब है उसमें सब कुछ एक बार बता देता हूँ कि जैसे ही मैंने बिफोर बिगिन का इस्तेमाल किया तो हमारा पी टैग जो है वो सीधा डिव के ऊपर ही बन गया, क्योंकि बिफोर बिगिन। फिर डिव के अंदर जो आफ्टर बिगिन कंटेंट आया वो हमने इस्तेमाल किया आफ्टर, जो यहाँ पे था हमारा आफ्टर बिगिन का। अब आफ्टर बिगिन की वजह से वो डिव के तुरंत बाद ही आ गया। जैसे ही डिव स्टार्ट हुआ आफ्टर बिगिन, मतलब उस एलिमेंट के स्टार्ट होने के तुरंत बाद, तो वो आ गया हमारा। फिर हमने देखा बिफोर एंड, तो जैसे ही आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट होगा, जो एलिमेंट उसका जो क्लोज होने वाला है उसका टैग, उससे ठीक पहले वो आ जाएगा, वो बिफोर एंड हो गया। और फिर आएगा आफ्टर एंड, तो पूरा का पूरा वो ऑब्जेक्ट है जिस एलिमेंट का, वो एलिमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपके एचटीएमएल के अंदर, उसका टैग क्लोज हो जाएगा, उसके तुरंत बाद आपका आफ्टर एंड एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, तो ये इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल की ये मेथड्स है। अब पहली बार जब मैंने ये यहाँ पे बटन टैग, ये जो बटन ऑब्जेक्ट है उसको मैंने रखने की ट्राई की तो आपको एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट करा हुआ आया था, अगर आपने नोटिस किया हो तो। देखिए वापस से एक बार करता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखता हूँ। अब ये जो बटन ऑब्जेक्ट है ना, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ। देखिए सबसे पहले वही चीज हुई थी हमारे साथ, रिफ्रेश किया तो ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस तरह से कुछ प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन उस वक्त हुआ होगा कि ये क्या हो गया। अब मैं बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे होती है। दो तरीके हैं, इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल है और एक इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट है। यहाँ पे देखो मैं सजेशन पे दिखाता हूँ एलिमेंट, देखो यहाँ पे आ गई एलिमेंट की मेथड। अब मैं इसको इस तरह से रखता हूं और रिफ्रेश करता हूं तो क्या होगा, देखो बटन आ गया, यहाँ पे भी बटन का टैग लग गया, राइट साइड पे एलिमेंट के टैब के अंदर दिख रहा है बटन का टैग आ गया होगा, और यहाँ पे भी बटन हमारा आ गया। अब जो इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट है और एचटीएमएल है, दोनों के पैरामीटर्स जो है वो तो सेम है, बिफोर एंड बिफोर बिगिन, आफ्टर एंड आफ्टर बिगिन, ऐसे ही काम करेंगे। फर्क ये है कि ये एलिमेंट है, मतलब आपको ऑलवेज एलिमेंट का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। और जो एडजेसेंट एचटीएमएल है तो यहाँ पे आपको कंटेंट इसी तरह से पास करवाना पड़ेगा एज अ स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर। तो ध्यान रहे, जब आप इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल का यूज कर रहे हो तो जो सेकंड पैरामीटर है ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा है एचटीएमएल एलिमेंट ऑब्जेक्ट, वो होगा आपका एलिमेंट वाली मेथड के लिए, इस वाली मेथड के लिए वो ऑब्जेक्ट होगा। अगर इनर एचटीएमएल में आप जाते हो, सॉरी एचटीएमएल को अगर आप कंसीडर करते हो, तो आपका जो HTML स्ट्रिंग यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस वाले केस के अंदर मतलब यहाँ पे सेकंड पैरामीटर के अंदर HTML स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी, और यहाँ पे जो होगा एलिमेंट के केस के अंदर उसमें ऑब्जेक्ट ही पास करवाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे बिफोर बिगिन है और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, बिफोर एंड कर देता हूँ। सपोज एलिमेंट की ही मेथड में बिफोर एंड कर दिया, रिफ्रेश करता हूँ मैं तो देखो ये बटन वापस बिफोर एंड में चला गया। अब देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में चलते हैं, डिव को ओपन करेंगे तो देखो बटन कहाँ पे आ गया, बटन जो है वो डिव के एग्जैक्ट ऊपर है। अब हमने दूसरी भी मेथड रखी थी तो वो भी आएगी, अगर उसको मैं हटा दूं बिफोर एंड वाली, ठीक है, तो हमारा सिर्फ बटन ही दिखेगा बिफोर एंड के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने मल्टीपल जगह पे बिफोर एंड का इस्तेमाल किया है तो वो वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा। तो हो सकता है कि आपने जो पहले लिखा है बिफोर एंड वाला वो पहले आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट बिफोर एंड वाला आएगा, और फिर आखिर में जो बिफोर एंड वाला होगा वो एग्जैक्टली टैग क्लोज होने से पहले आपको दिखेगा।
ठीक है। तो ये सेम मेथड HTML से भी हो सकता है और एडजेसेंट एलिमेंट से भी हो सकता है। दोनों का सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि ये जो एलिमेंट वाली मेथड है वो सेकंड पैरामीटर में HTML एलिमेंट जो है उसका ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगी और एडजेसेंट HTML जो है वो HTML की स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। अब इस स्ट्रिंग के अंदर मैं सपोज कुछ भी डालू, यहाँ पे मैं p टैग के अंदर b टैग डाल के मैं ये करूँ कि हेलो, मैंने इस तरह से लिख दिया b टैग को, ठीक है, p भी लिख दिया और b टैग भी लिख दिया। अब रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे जाके तो ये देखिए हेलो हमारा जो है वो बोल्ड टैग में आ गया। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कंटेंट मतलब होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। आप पूरा का पूरा HTML यहाँ पे इस तरह से लिख भी सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट और इंसर्ट एडजेसेंट HTML। आपको पर्टिकुलर किसी पोजीशन में वो डालना है एलिमेंट तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।